हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक का एनईएफटी और आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस सेवा क्या है। देखिए, एनईएफटी और आरटीजीएस एक ऐसी सर्विस है जिसके तहत आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑनलाइन तरीका, जिसमें आप ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, और दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन, जो कि इस वीडियो में हम सीखेंगे, जिसमें बाकायदा आपको बैंक जाना होगा, इस फॉर्म को कलेक्ट करके भरना होता है, पेमेंट सबमिट करनी होती है, और उसके बाद जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस फॉर्म को अगर आपको डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का एनईएफटी और आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो वेल, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर फंड ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, आरटीजीएस और एनईएफटी का। ठीक है, तो 2 लाख से अगर आप कम ट्रांसफर करना चाहते हो तो एनईएफटी पर टिक लगाना है, और अगर आपको 2 लाख या इसके ऊपर ट्रांसफर करना है तो आपको आरटीजीएस पर टिक लगाना है। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डाल देना है, जिस ब्रांच में आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, ठीक है, जिस दिन आप ये ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज रेमिट थ्रू एनईएफटी या आरटीजीएस। तो जो भी आपकी अमाउंट होगी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ 2 लाख से कम है तो आपको एनईएफटी पे टिक लगाना है, या 2 लाख या उसके ऊपर जो अमाउंट है ये आपको आरटीजीएस पे टिक लगाना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे 5000 हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस अमाउंट को फिगर पे लिख देना है, और यही अमाउंट को आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना है। यहाँ पे लिखा है रुपीज़ इन वर्ड्स। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे इसे यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे यही चीज़ जो है यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई है, तो अगर आप हिंदी में भरना चाहें तो हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भरना चाहें तो आप ऊपर इस तरह भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कैश ओनली फॉर एनईएफटी। ठीक है, तो अगर आप ये जो एनईएफटी है, ठीक है, आप कैश में करना चाहते हैं, यानी कि कैश में आप ये अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये कैश वाले ऑप्शन को आप टिक लगा सकते हैं। बेसिकली ये उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है, जिनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट नहीं है, तो वो चाहे कैश में अगर ट्रांसफर करना चाहे तो कैश में कर सकते हैं इस ऑप्शन को टिक करने के बाद। अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं या चेक के थ्रू आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो दूसरा वाले कॉलम को आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तीसरा उनके लिए है जिनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, इसमें आपके अकाउंट से जो है डेबिट कर लिया जाएगा, और जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये भी जो ऑप्शन है एनईएफटी के केस में ही, आरटीजीएस के केस में नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम तीसरे वाले को टिक लगाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे अकाउंट से डेबिट होगा और जिसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि अगर आप कैश पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे अगर टिक लगा रखा है कैश में, तो उस कंडीशन में आपको पेन स्लिप बनना पड़ेगा, यानी कि डिपॉजिट स्लिप बनना होगा। ठीक है, ठीक है, डिपॉजिट स्लिप भरने का तरीका वही है जैसे नॉर्मल डिपॉजिट स्लिप भरी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो इसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कैश में एनईएफटी करते हैं तो आपको डिपॉजिट स्लिप साथ में ज़रूर भरना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हो कि जो भी नीचे की जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि नीचे की डिटेल आपको कैसे भरनी। तो यहाँ पे लिखा होगा डिटेल ऑफ एप्लीकेंट रेमिटर। ठीक है, रेमिटर वो इंसान होता है जो पैसे सेंड कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि आप। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे सेविंग का हो चाहे करंट का हो, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद चेक नंबर पूछा है। ठीक है, अगर आप चेक से ट्रांसफर करना चाहते हो तो चेक नंबर जो भी होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। 6-7 डिजिट का चेक नंबर होता है, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, चेक के नीचे लिखा होता है। चेक की डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तब जब आप चेक के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेमिटर नेम, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, या अगर आपका अकाउंट है तो जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डाल देना है, अपने घर का जो भी एड्रेस है वहाँ पे डाल देना है। अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसके आगे नेक्स्ट आता है डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है बेनिफिशियरी नेम। ठीक है, तो जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उससे उसका बैंक अकाउंट नेम पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी उसका बैंक अकाउंट नेम होगा वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और ध्यान रखना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक आपको ब्लॉक छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है बड़ी आराम से भरिएगा। कभी एक डिजिट भी अगर आगे पीछे हो गया तो दूसरे के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ठीक है, तो
अकाउंट नंबर की अगर भरने की बात की जाए तो इससे बड़ा आराम से आप भरिएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक नेम, ठीक है, जो भी बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका बैंक नेम आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम आपको दे रखे हैं, उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर बैंक का नेम बड़ा है तो 2 कॉलम आपको दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड होता है, ठीक है, तो वो उससे पूछ लीजिएगा बेनिफिशियरी से उसकी ब्रांच का IFSC कोड क्या है, और वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस, जो भी उसकी ब्रांच का एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उससे आप पूछ लीजिएगा और यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया है कंफर्म अकाउंट नंबर, ठीक है, तो जो भी आपने अकाउंट नंबर दूसरे वाले कॉलम पे डाल रखा है इसी को आपको फिर से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए फिर से यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पे पूछा है पर्पस कोड फॉर RTGS, यानी कि अगर आप 2 लाख या उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं यानी कि RTGS करते हैं तो आपको कोई एक पर्पस को यानी कि एक रीज़न को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्यों आप जो है दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो काफ़ी ऑप्शन आपको दिए, काफ़ी रीज़न दे रहे हैं, डिविडेंड, गवर्नमेंट पेमेंट, सैलरी पेमेंट, ठीक है। किसी एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। तो ये पहला पेज भर गया है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे पेज पे। वेल उसके बाद आते हैं हम सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन। तो ICICI बैंक NEFT RTGS के टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको ज़रूर पढ़ना है। खासतौर में लास्ट पॉइंट को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये कहता है कि अगर आप कैश में NEFT कर रहे हैं तो 49,999 अमाउंट जो है इससे ज़्यादा आप कैश में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। और अगर आपका ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको KYC प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ आपको जो है ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको वो बैंक को जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर 1 लाख से ऊपर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे के अकाउंट में तो चेक आपको सबमिट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इन टर्म्स एंड कंडीशन को आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, ICICI बैंक में, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। पहले इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको कैश काउंटर में इस फॉर्म को लेके चले जाना है और जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो आप सबमिट कर दीजिएगा, जिसके बाद आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, ठीक है। अगर आपको यूज़फुल लगी इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।